नमस्कार दोस्तों, जय बिहार, जय हिंद। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है बिहार की शिक्षा, बिहार की शिक्षा और बिहार के शिक्षक। आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं दोनों क्यों कह रहा हूं, बिहार की शिक्षा और बिहार के शिक्षक। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के बारे में तो सभी बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन बिहार के शिक्षक कैसे होने चाहिए, जो बिहार के प्राइमरी से लेके और हायर सेकेंडरी तक के शिक्षक जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, सरकारी ढांचा कितना होना चाहिए और सरकार को किस तरह से इन मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए और एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं कुछ तथ्यों की ओर। और सबसे पहले हम यहाँ पे अंतर समझेंगे बजट का। बजट का अंतर समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि बिहार में शिक्षा से ज्यादा, शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन शिक्षक भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि यदि शिक्षक नहीं रहेगा तो शिक्षा कहां से रहेगी। यदि बढ़िया शिक्षक आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक बढ़िया शिक्षक कहने का तात्पर्य ये है कि एक उसके पास उसके विषय का ज्ञान हो, वो बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर हो, उसके पास टीचिंग स्किल्स बहुत बढ़िया हो। ये इस तरह के शिक्षक यदि आपके स्टेट में नहीं रहेंगे तो आपके शिक्षा का स्तर कभी बढ़ेगा ही नहीं। और इस तरह के शिक्षकों को यदि आपको नियुक्त करना है तो उसके लिए चाहिए आपके लिए बीएड कॉलेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीएड कॉलेज। जितने ज्यादा बीएड कॉलेज रहेंगे स्टेट में, उतनी ज्यादा बीएड सीट्स रहेंगी, उतनी ज्यादा हर साल नए शिक्षक जो कि सर्टिफाइड, ट्रेंड और अपने विषय का ज्ञान रखने वाले टीचर होंगे वो आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं कि यूपी और बिहार में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यूपी में कॉलेजों की संख्या कितनी है, बीएड कॉलेजों की संख्या। यूपी में बीएड कॉलेजों की संख्या कम से कम आपको 2200 इधर, 2300, 2350 के आसपास जो है वहां पे बीएड कॉलेजों की संख्या है यूपी में। 2200 तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है और 110 आपके सरकारी कॉलेज हैं। वहीं बिहार में मात्र 180 प्लस यानी कि लगभग 200 के आसपास जो है वो प्राइवेट कॉलेज हैं और मात्र 17, आप ध्यान से सुनिए, मात्र 17 सरकारी कॉलेज हैं बिहार में बीएड के। सोचिए कितना बड़ा गैप है। ऊपर आप देख रहे हैं कि यूपी में 110 सरकारी कॉलेज हैं, 2200 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं और यहाँ पे मात्र 180 प्राइवेट कॉलेज और मात्र 17 सरकारी कॉलेज। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की सांख्यिकी में कितना अंतर है। दूसरी तरफ हम देखें तो बिहार में लगभग यूपी में लगभग 3 लाख सीटें हैं बीएड की। यानी हर साल 3 लाख अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन लेते हैं, 2 साल का कोर्स करते हैं और हर साल लगभग 3 लाख नए शिक्षक, ट्रेंड शिक्षक आपके बिहार यूपी के पास तैयार होते हैं। वहीं पे आप यदि बिहार को देखें तो मात्र 37,500 सीटें हैं। मैं भी बीएड कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं, क्योंकि 2025 में मैंने एग्जाम दिया, उस समय मात्र 37,500 सीटें थी। अभी तो कोई कॉलेज बढ़ा है नहीं, इसीलिए सीटें भी नहीं बढ़ सकती। आप सोचिए। और वहीं पे आप ये देखिए कि क्या कहते हैं उसको, आप ये देखिए कि बजट कितना है, कितने शिक्षा पे खर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता सकता, एक बार फिर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप यूपी में देखिए कितने 3 लाख सीट, यहाँ पे 37,500 सीट। वहीं में यदि आप स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूल, तो 1,35,000 सरकारी स्कूल हैं यूपी में, 1,35,000 प्लस। वहीं पे बिहार में 93,000 हैं। आप अब बजट पे आते हैं तो बिहार का जो बजट है वो शिक्षा पर 61,000 करोड़ रुपया है, 61,000 करोड़ रुपया। और यूपी का जो शिक्षा का बजट है वो आपका 1.6 लाख करोड़ रुपया है। अब बताइए, एक तो बिहार में बजट कम है, यहाँ पे कॉलेज की संख्या कम है, यहाँ पे बीएड में मात्र 37,500 सीट है।
हर साल जो है 37,500 सीट, मान लीजिए कि 37,500 बच्चे यदि निकलते भी हैं तो उसमें कितने बच्चे आपका सरकारी में जाएंगे? क्योंकि आपके पास स्कूल ही नहीं है। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आप कहां से बच्चों को पढ़ा पाएंगे? 25 करोड़ जनसंख्या है यूपी की, 25 करोड़, और यहां पे मात्र बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़। फिर भी आप देख लीजिए आंकड़ों में कितने का गैप है। इसीलिए मैं बिहार सरकार को कहूंगा कि ठीक है, आपने 61,000 करोड़ रुपया खर्च किया, ये गया कहां भाई? ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिखना तो चाहिए। हर मोहल्ले गली में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। हर, जैसे वो एनसीटी का जो नॉर्म है कि 3 किलोमीटर के आसपास में होना चाहिए, 3 किलोमीटर में कम से कम एक प्राइमरी, एक मिडिल, एक अपर, एक हायर सेकेंडरी, इतना तो स्कूल होना ही चाहिए ना। और एक वो आपका बाल वाटिका भी होना चाहिए। जब आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? समझ रहे हैं ना बात को? तो इसीलिए जब आपके पास बिहार में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो, और टीचर ये प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है स्टेट, तो यहाँ की शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब आपको एक और, आपके मन में एक बात चल रही होगी कि आप बीएड और ट्रेंड टीचर की ही क्यों बात कर रहे हैं? अब देखिए, शिक्षा तो कोई भी दे सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा जो है, कोई भी जिसको पढ़ना आता हो, पढ़ाना आता हो, विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, वो पढ़ा सकता है क्लास में जाके। कोई भी क्लास में घुसेगा, कोई भी चैप्टर उठाएगा और रीडिंग देके पढ़ देगा और बच्चों को जो मनसो बता के अपना निकल जाएगा। लेकिन यदि एक बीएड का टीचर, ट्रेंड टीचर 2 साल का, यदि किसी स्कूल में जाता है तो वो क्लास में घुसने के पहले उसके पास ये पता होगा कि आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, कितने देर में पढ़ाना है, इसमें मुझे क्वेश्चन भी करना है, इसमें बच्चों के साथ इंटरैक्ट भी करना है। उस क्लास में एक जो नॉर्मल टीचर होता है वो बस ये जानता है कि ये बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो ये बच्चा पढ़ रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है तो वो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी भी क्लास में बहुत से तरह के बच्चे होते हैं और ये हमें बीएड में सिखाया जाता है। बीएड में हम लोग को चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। हमें ये बताया जाता है बीएड में कि आप किसी क्लास में यदि जा रहे हैं तो आपको एज अ टीचर ये समझना पड़ेगा कि भैया क्लास में तेज विद्यार्थी भी होगा, यानी कि एक बार में जिसको बताया जाए वो समझ जाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो थोड़ा कम समझेंगे, लेट से समझेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो समझेंगे ही नहीं। उसी में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको सुन के समझ में आता होगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको देख के समझ में आता होगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सुन और देख दोनों जब होगा एक साथ तभी समझेंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि उनके हाथ में जो प्रोजेक्ट बनाते होंगे या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते होंगे तब उनको ज्यादा समझ में आता होगा। तो कि एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं और ये आपको कहीं भी रोड पे ऐसे ही चलते या किसी कोचिंग में और एक दुकान जैसा खोल के कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर जो हैं वो नहीं समझा पाएंगे आपको। वो उनके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली ही नहीं है। उनको इस बात का मालूम ही नहीं है कि जो बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में होता है या उससे बड़ा होता है, एडोलसेंस में होता है, चाइल्डहुड में होता है, वो उसके बाद प्री चाइल्डहुड में होता है, लेटर एडोलसेंस में होता है। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं बच्चों की। इन स्टेजेस में दिमाग जो है तरह तरह से काम करता है बच्चों का। तो ये सारी चीजें जिसने पढ़ी नहीं है वो कैसे समझ पाएगा? ठीक है, आप मैथ बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि सपोज दैट कोई टीचर है और मैथ बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन मैथ बढ़िया पढ़ा तो रहे हो, कितने बच्चे सीख रहे हैं? कभी तुमने पूछा? कभी किसी बच्चे को खड़ा करके पीछे से पूछा? या जो बच्चा, तुमको ये पता है कि कितने बच्चों ने क्लास में आंसर दिया है? वो मास्टर सिर्फ फर्स्ट बेंच पे देखेगा या ऐसे बच्चों को देखेगा जो फटाक से हाँ सर इतना इक्वल टू इतना आंसर। तो उस एक बच्चे ने यदि आंसर दे दिया तो मास्टर ये अपने अंदर एज्यूम करेगा कि सारे क्लास ने मैथ सीख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह उसी के स्थान पर एक बीएड किया हुआ यदि टीचर या शिक्षक या शिक्षिका रहे
तो वो पूरे क्लास को एक साथ लेके चलेगी। वो पहले कॉन्सेप्ट समझाएगी, उसके बाद अभ्यास कराएगी, उसके बाद बच्चों से पूछेगी। मतलब कि वन साइडेड कम्युनिकेशन ना हो कि वो टू साइडेड कम्युनिकेशन होगा। और इसी के लिए ये सारी क्वालिटीज जिसमें होंगी वही एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में सबसे पहले बिहार सरकार को अपने शिक्षा बजट का कुछ हिस्सा बढ़ाकर बीएड कॉलेज खोलने चाहिए, अच्छे बीएड कॉलेज खोलने चाहिए। और जो भी बीएड कॉलेज हैं उनको भी अच्छे से बजट देके उनका विस्तार करना चाहिए और उन्हें बहुत सारी सामग्रियां देनी चाहिए जो पढ़ाई और पढ़ाने के क्रम में जो उनको सुविधाएं देंगी। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं या मेरी बातों में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपने मत, अपने विचार खुलकर साझा कीजिए, क्योंकि जब तक दो तरफा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम लोग एक अपने फिक्स्ड एजेंडे पे नहीं पहुंच पाएंगे और ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि जो टॉपिक मैंने आज शुरू किया इसमें और क्या ऐड करना चाहिए और क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और क्या क्या नई नई संभावनाएं हो सकती हैं और क्या हम बिहार सरकार को या आने वाली किसी भी सरकार को, चाहे जो भी हमारे ऊपर बैठा हो, जो हमारी बातें सुन रहा हो, उसको कौन सी हमारा आइडिया अच्छा लग जाए। ये तभी तो होगा जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, वीडियोज आएंगी और मुझे भी विषय मिलेगा, आप भी कुछ सजेस्ट करिएगा कि आप इस विषय पे बात कीजिए, उस विषय पे बात कीजिए। तो मैं भी अपने तरफ से कुछ तैयारी रखूंगा और आपके सामने आके साझा करूंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है एजुकेशन इन बिहार, तो यदि एक लाइन में मैं कहूं तो एजुकेशन इन बिहार जो है और एजुकेशन की व्यवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले आप शिक्षकों, ट्रेंड शिक्षकों की फौज खड़ी करें, स्कूल्स बनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें, तभी जाके आपके पास जो है एक अच्छा शिक्षा का ढांचा तैयार होगा। और दूसरी बात ये भी कि जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और जो भी टीचर हों वो आपके टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हों। अब यहां पे भी एक बात आ गई, देखिए यहाँ पे क्या बात है। यहाँ पे ये बात है कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कहने का क्या मतलब है। आजकल लगभग आप प्राइवेट स्कूल्स में जाइए, वहां पे स्मार्ट बोर्ड होते हैं। कितने सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड होंगे? मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ बिहार में 93,000 स्कूल हैं। तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 1,000, 1,500 या 2,000 में स्मार्ट बोर्ड होंगे। कंप्यूटर वगैरह तो बहुत सारों में होगा, लेकिन स्मार्ट बोर्ड जो आजकल का नीड है। और यदि स्मार्ट बोर्ड है भी तो कितने टीचर ऐसे हैं कि जो उस स्कूल में उस स्मार्ट बोर्ड का यूज करके बच्चों को पढ़ाएं। ये भी तो बात है। मान लीजिए कि आपने स्मार्ट बोर्ड लगा दिया और टीचर को पढ़ाने ही नहीं आ रहा है, वो देखे जा रहा है स्मार्ट बोर्ड की कैसे चालू होगा। लेकिन यही एक बीएड किया हुआ टीचर, जो अभी बीएड कर रहा है टीचर, वो वहां पे जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगा, क्योंकि उसने आईसीटी पढ़ रखी है। इसीलिए वो जाएगा, एजुकेशनल टूल है वो, वहां पे जाएगा, बोर्ड देखेगा, सेट करेगा, जो भी होगा अगड़म बगड़म अपना करेगा और पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। पीडीएफ से पढ़ाएगा, वीडियो से पढ़ाएगा, ऑडियो विजुअल से पढ़ाएगा, हर चीज से पढ़ाएगा वो। लेकिन आप जो ट्रेडिशनल टीचर होगा वो क्या पढ़ा पाएगा? थोड़ा सोचिए और बताइए। आप लोग के भी अगल बगल में स्कूल होगा, कोचिंग्स वगैरह होंगे, आप भी अपने बच्चों को वहां पे देते होंगे, पढ़ाते होंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो टीचर है बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव, बहुत ही ज्यादा पोलाइट स्पीकिंग और बच्चों को समझने वाला टीचर है? ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। क्योंकि मैं अपने खुद बचपन का अनुभव बताऊं, यदि किसी कोचिंग में जाता था मैं या किसी स्कूल में मैं पढ़ता था तो वहां पे टीचरों का ये होता था कि ये लड़का आया है पढ़ने के लिए, अब इसके बैकग्राउंड क्या है, ये इसको मैथ आता है कि नहीं आता है, इसको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है, ये कुछ आता है कि नहीं, इसका वोकैब ठीक है कि नहीं। बस ये जिस क्लास का पढ़ने आया है उस किताब को उठा के क्वेश्चन आंसर बनवाओ, किताब रटवाओ, काम खत्म। क्योंकि पास होने से मतलब है। उसको ये नहीं चाहिए कि आप में ज्ञान गया या नहीं गया। आपकी एजुकेशन का डिफिनेशन क्या होता है? एजुकेशन का डिफिनेशन होता है चेंज इन पर्सनालिटी,
चेंज इन थॉट, परमानेंट चेंज इन पर्सनालिटी एंड थॉट। ये हुआ आपके कोचिंग में आप पढ़ने गए तो? मुझे तो नहीं लगता है। 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पर्सनालिटी और थॉट पे कोचिंग में पढ़ के, और ये आज मतलब बहुत सारे स्कूलों में पढ़ करके जहां पे अनट्रेंड शिक्षक है, उनके पर्सनालिटी और थॉट पे कोई चेंज होता होगा, क्योंकि वो इस तरह से इंपैक्ट दे ही नहीं सकते हैं। दीज टीचर्स आर नॉट इम्पैक्टफुल, आई वॉन्ट टू से क्लियरली। इसीलिए दोस्तों, बहुत बातें कर ली हमने इस विषय पर। अब उतना कोई ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए है नहीं, और मुझे लगता है कि इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो आप लोग भी बोर ही हो गए होंगे। इसीलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कौन सा टॉपिक रहेगा और उस पर कुछ चर्चाएं करेंगे, या इसी टॉपिक में कुछ यदि छूट गया होगा तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप कमेंट करना ना भूलें प्लीज। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कमेंट करें, शेयर करें यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो, और बिहार की इस मूलभूत समस्याओं पे अपने विचार प्रस्तुत करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फ्री है, जितना मन उतना तुम्हें गाली देना गाली दे दो भाई, लेकिन कमेंट करो, ठीक है? ओके, जय बिहार, जय हिंद।